प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। जो हमारा समांतर माध्य है उसके एक्सरसाइज 14.1 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, साक्षरता दर प्रतिशत में और ये नगरों की संख्या। तो इसको हम पद विचलन विधि से हल करेंगे, जिसमें ये है हमारा, तो ये आया हमारा मध्यमान। मध्यमान होता है हमारा एक्स आई और ये नगरों की संख्या है हमारा एफ आई। तो देखो 45 और 55 का मध्यमान आता है हमारा 50, क्योंकि हमें से जोड़कर हमने कितना कर लिया है, ये हो जाते हैं 100 के आधे 50, 55 और ये हो जाते हैं जोड़कर 120, तो इसके आधे आएंगे 60 मध्यमान। तो इसका आएगा 70, क्योंकि देखो बीच में गैप है ना, ये समान है। तो इसका आएगा 80 और इसका आएगा हमारा 90। हम अब 70 को मान लेते हैं, क्या माना, एज्यूमिंग मीन माना ए इक्वल आया हमारा 70, यानी हम इस सारणी का जो समांतर माध्य है वो 70 मान रहे हैं। अब हमारा 70 से कितना लगाएगा ये हमें समय बताएगा। तो मध्यमान आ गया। अब हम निकालेंगे विचलन। विचलन होता है हमारा डी आई और ये निकलता है एक्स आई माइनस ए से। तो देखो पहले 50 से हम 70 घटाएंगे तो -20 आएगा। फिर 60 से 70 घटाएंगे, 60 माइनस 70 कितना आएगा, -10। फिर 70 से 70 घटाएंगे तो 0। और फिर 80 से 70 घटाएंगे तो प्लस का 10। और 90 से 70 घटाएंगे तो प्लस का 20। अब देखो ये थोड़ी सी संख्याएं ऐसी लगती हैं कि गुना करने में थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो हम इसमें मान लेते हैं एच। एच क्या होता है? एच होता है एचसीएफ, ऐसी संख्या जो जिससे सारे विचलन कट जाते हो। तो ऐसी संख्या है हमारी 10। तो देखो 10 से कटेगा तो इसे लिखेंगे हम यू आई, और ये आता है डी अपॉन, यानी डी आई अपॉन आएगा हमारा एच। तो जो हमने मैसे लिया है इसका महत्तम समापवर्तक, उससे हम भाग देंगे। जब 20 में 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 2, -2। ठीक है। अब 10 में 10 से भाग देंगे तो -1, 0, 1 और ये हो गया हमारा 2। तो देखो संख्या इस तरह से हमारी छोटी हो जाती है जिसकी हम गुना करना चाहते हैं। अब हम गुना करेंगे एफ आई इंटू यू आई, तो इसमें हम लिखेंगे ऊपर एफ आई इंटू यू आई। 3 दूनी 6, माइनस के 6 और 10 एकम 10, माइनस के 10। फिर क्या, 11 0 0 और 8 एकम 8, 8 1 जा 8 और 3 दूनी 6। अब प्लस का टोटल अलग करेंगे, माइनस के हो गए 16 और प्लस के हो गए 14। किसके बच जाएंगे, माइनस के 2। ठीक है। अब देखो माइनस के 2 को छोटी सी संख्या आती है, तो इसमें हम इजीली कर सकते हैं सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, और ये आया हमारा -2। साधारण विधि से भी कर सकते हैं, हम इसको ना निकाल के इसकी गुना कर सकते हैं, तब भी वही आ जाएगा। अब हम ये निकालेंगे सिग्मा एफ आई, इसकी हमें हर बार में जरूरत पड़ती है चाहे विधि कोई सी भी क्यों ना हो। और इसका टोटल आता है वही 3 और 1 4, 8 12, 3 15, 15 का 5 का हासिल को कितने हो जाते हैं 1, तो ये हो गए कितने, 35। ठीक है। सिग्मा एफ आई का मान आ जाता है हमारा 35। ठीक है। तो अब क्या करें, सूत्र लगाएंगे, माध्य बराबर एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, और गुना में हो जाएगा हमारा एच जो हमारा मैसे है, और बटे में आएगा हमारा सिग्मा एफ आई। तो इस तरह से हमने सूत्र लगाया। अब हम इसमें क्या वैल्यू फिल करेंगे, जो हमारी वैल्यू है। ए का मान कितना है हमारा, 70 है, प्लस, अब देखो अगर इसका टोटल माइनस में आता है तो हमारा जो माध्य होगा वो 70 से कम आएगा, क्योंकि ये माइनस में आता है, इसका मतलब है हमने जो कल्पित माध्य माना है वो बड़ा मान लिया है। अगर 60 मानेंगे तो ये प्लस का टोटल आता, 70 मान लिया है, यानी हमारा 60 और 70 के बीच में आना है। तो क्या आएगा हमारा, ये हमने रखा -2, गुना में हमने h की वैल्यू रखी यहाँ से उठा के 10, और नीचे हमने रखा 35।
अब देखो 10 दूनी 20, 70 प्लस कितना -20 और बटे में हमारा है 35। अभी जो भी भाग देंगे तो ये माइनस में भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा जब गुना होकर, तो हम इसे लिखेंगे 70, ठीक है, माइनस, और ये हो गया 20 और बटे में क्या हो गया 35। अब भाग दे लेते हैं 20 में किससे, 35 से। देखो ये 20 है और ये क्या है 35, तो क्या लगाएंगे, ठीक है, 0 दशमलव क्या लगाएंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे और क्या हो गया 3 छंग 18, 6 बार चल जाएगी। तो ये मैं भाग दे देता हूं, मैंने दे रखी है शायद, ये आया हमारा 0.57, ठीक है। टोटल आता है हमारा 20, ठीक है, 200 नहीं 20 आएगा। तो हम इसमें जब भाग देंगे तो आएगा 0.5 और 7। तो अब करते हैं 7 माइनस, ठीक है, भाग दे सकते हैं, इजीली है। तो ये आएगा 0 माइनस में कितना है 0.5 और 7। अब घटा लेंगे 70.00 और इसमें से घटाएंगे हम 0.5 और 7, कितना बचता है, ढाई लेंगे यहाँ से, बोरो लिया हमने, 10 में से 7 जाके बचते हैं 3, 9 में से जाके बचते हैं 5 4, और ये आ जाता है 69। तो इस तरह से हम निकाल लिया है उत्तर 69.43। तो ये आया हमारा 69 पॉइंट कितना है 43, और ये आया प्रतिशत, यही है हमारा माध्य, ठीक है, और यही है हमारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। तो हम कह सकते हैं कि देखो ये हमारा कौन सी विधि है, पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में हम एक खाना बनाते हैं UI का, जिससे हम इसको जो हमारा विचलन आता है इसे और छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने से हमें गुना करने में आसान हो जाता है। देखो 3 दूनी 6, 10 एकम 10 और 11 0 0, इस तरह से छोटा हो जाता है। और ये क्वेश्चन उनमें करना चाहिए जिनमें या तो मध्यमान पॉइंट में आता हो, जब पॉइंट में आएगा तो ये भी पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आने के बाद फिर उसे छोटा कर सकते हैं, या वर्ग अंतराल बहुत बड़े बड़े हों, 500 से 600, 600 से, इस तरह से। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें पद विचलन विधि से ही हल करने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, जो हमारी बहुलक की एक्सरसाइज है, अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने पेरेंट्स का कहना मानिए और उनका ध्यान रखिए।